Dear students, in today's video we are going to discuss level 3 paragraph 1 and 2. Let's start from paragraph 1. पैराग्राफ 1 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया गया है, जिसका इक्वेशन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसके बेसिस पे अपने को कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज़। तो हमारे पास डेल्टा एक्स और डेल्टा पी दोनों की वैल्यूज़ बराबर है, तो अपन एक्सप्रेशन लिख रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एच अपॉन 4 पाई। तो अपने पास डेल्टा एक्स और डेल्टा पी दोनों सेम हो जाएगा, तो डेल्टा पी का स्क्वायर हो जाएगा ये एच अपॉन 4 पाई। अब डेल्टा पी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी यानी एम डेल्टा वी। तो हमारे पास एम डेल्टा वी का स्क्वायर एच अपॉन 4 पाई, तो ये हो जाएगा एम डेल्टा वी यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई का रूट। ठीक है, जो ही सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये डेल्टा वी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एम रूट एच अपॉन 4 पाई, जिसे आप लिख सकते हो 1 अपॉन एम और यहाँ पर रूट 4 का 2 आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2 एम रूट एच अपॉन पाई। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी का। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इफ़ द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एंड पोजीशन इन सेम, यानी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स हमारे पास है, तो हमें डेल्टा पी की वैल्यू पूछी गई है। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम पूछा गया है, तो अभी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में ही डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाली है। नहीं, यहाँ पर अपने पास डेल्टा एक्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब डेल्टा एक्स और डेल्टा वी दोनों को अपने को क्या करना है, इक्वेट करना है, तो अपन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम कर देंगे। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी एक तरीके से वो आ जाएगी एच अपॉन 4 पाई एम का रूट हमारे पास। अब अपने को डेल्टा पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये हमारे पास एच अपॉन 4 पाई के बराबर कर देंगे अपन। अब अपने पास डेल्टा एक्स की वैल्यू यदि अपन पुट कर दें रूट एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, तो डेल्टा पी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं एच अपॉन 4 पाई, अपने पास रूट 4 पाई एम अपॉन रूट एच। तो ये वैल्यू आप जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 4 से रूट ऊपर रह जाएगा, सॉरी रूट एच रहेगा ऊपर, और यहाँ पर m रूट में और नीचे 4 पाई रह जाएगा। तो डेल्टा p की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करने पे आई रूट एम एच अपॉन 4 पाई। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ये, ऑप्शन ए हमारा करेक्टली आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाई ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट। तो यहाँ पर इसकी जो एनर्जी हो जाएगी वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, बट वोल्टेज यदि अपने को दिया हुआ है तो अपन डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ जो हमारे पास होगी वो क्या होती है, हमारे पास 150 अपॉन वी, जिस पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया है, की पावर 1/2। ये वैल्यू जो आएगी हमारे पास ओंगस्ट्रोम में आ जाएगी, तो अपन यही वैल्यूज़ अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 6 वोल्ट दिया हुआ है 1/2, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे आ जाएगी हमारे पास 5 ओंगस्ट्रोम। तो हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गई 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब अपन एक्सप्रेशन देखते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है। तो अपन यहाँ पर अपने को लेमडा का एक्सप्रेशन चाहिए, तो हमारे पास लेमडा जो होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए वो होता है एच अपॉन एम वी, मास इंटू वेलोसिटी हमारे पास मोमेंटम होता है। तो इससे कंक्लूड अपन क्या करेंगे, अपने पास मोमेंटम जो होगा वो एच बाई लेमडा हो जाएगा। अब यदि अपन डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका डी पी बाई डी लेमडा, तो ये हो जाएगा माइनस एच अपॉन लेमडा स्क्वायर, जिसे आप मॉडुलस ले लें डेल्टा पी अपॉन डेल्टा लेमडा इक्वल टू ये हो जाएगा एच अपॉन लेमडा स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा पी का एक्सप्रेशन यदि अपन लिखें तो एच लेमडा स्क्वायर इंटू डेल्टा लेमडा, ये वैल्यू अपन कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, और वैल्यूज़ हमारे पास क्या हो जाएंगी, हमारे पास आ जाएगा ये डेल्टा एक्स इंटू एच अपॉन लेमडा स्क्वायर इंटू डेल्टा लेमडा
इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। अब इसमें कैंसिल कौन कौन से टर्म्स हो रहे हैं, यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर h हो रहा है और ये डेल्टा x की वैल्यू अपने को दी हुई है। अब डेल्टा x आप देखें तो ये 7/22 नैनोमीटर दिया हुआ है। अब हमारे पास जो पाई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 22/7 होती है। तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं, 1/पाई इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू भी अपने पास पुट कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 1/पाई। ये पाई के टर्म्स में क्यों लिखा अपन ने, जिससे कैंसिल आउट हो जाए, अपनी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी, इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये हमारा डेल्टा एक्स है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/λ² इंटू डेल्टा लेमडा से, इक्वल टू 1/4 पाई। अब यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो गया और लेमडा हमारे पास दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻10। तो अपन डेल्टा लेमडा की बात करें तो कितना होगा, 1/4, यहाँ पर 25 हो जाएगा और यहाँ पर 10⁻⁻20 लेमडा स्क्वायर के केस में, और डिवाइड करोगे तो 10⁻⁹ यहाँ पे रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 2.5/4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये सॉल्व करोगे तो 0.625 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, यानी 0.625 ओंगस्ट्रॉम हमारा अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ 2 हमारे पास दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास इस नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या होगा, यदि n2 से n1 ट्रांजिशन हो रहा है वो यहाँ पर दिया हुआ है। एनर्जी का hc/λ के साथ एक्सप्रेशन है, और यदि आप वेवलेंथ या वेव नंबर 1/λ लिखेंगे तो RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। ये फॉर हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, इसलिए Z² टर्म यहाँ पे क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया। ठीक है, अब अपन इनके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हीलियम प्लस। सीरीज लिमिट से मतलब क्या है कि इनफाइनाइट से आप लाइमन सीरीज के लिए क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, 1 में हो रहा है। फॉर हीलियम प्लस आयन इज x ओंगस्ट्रॉम, देन व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट फॉर बामर सीरीज ऑफ लिथियम 2+। तो सीरीज लिमिट फॉर बामर सीरीज यहाँ पर क्या होगी, इनफाइनाइट से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, पर दोनों यहाँ पर हीलियम है और यहाँ पर लिथियम है, तो दोनों के लिए जेड की जो वैल्यू हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी। हीलियम के लिए जेड की वैल्यू 2 है और लिथियम के लिए जेड की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो अपन 1/λ का एक्सप्रेशन लिखते हैं। 1/λ हमारे पास होता है RH Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। अब यदि अपन लाइमन सीरीज़ की बात करें, फॉर लाइमन सीरीज़ यहाँ पर हीलियम प्लस है और सीरीज लिमिट है, तो हमारे पास 1/λ लेट से 1 मान लेते हैं। RH Z² हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 1/n1², यानी 1 में आ रहा है ट्रांजिशन, तो 1² माइनस 1/∞। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4RH। ठीक है, अब ये 1/λ1 जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास x ओंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो यहाँ से अपन यदि 1/RH इधर ले जाएं तो ये वैल्यू हो जाएगी 4x। ठीक है, क्योंकि RH की वैल्यू अपने पास दूसरे एक्सप्रेशन में भी आएगी। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर बामर सीरीज़ के लिए निकालते हैं। 4 बामर सीरीज़, दोनों में ही सीरीज़ लिमिट हमारे पास इनफाइनाइट से ट्रांजिशन हो रहा होगा। बामर सीरीज़ यहाँ पर हमारे पास लिथियम ले रहे हैं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/λ2 इक्वल टू RH Z² यानी 3 का स्क्वायर, 1/n1² यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1/n2²। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 9/4 RH। ठीक है, अब RH की वैल्यू अपन देखें तो यहाँ पे 1/4x हो जाएगी। यहाँ से RH की वैल्यू यदि देखें अपन तो 1/4x हो जाएगी। तो अपन λ2 यदि देखें तो λ2 हमारे पास क्या होगा, 4/9 RH 1/RH। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 4/9 इंटू 4x, तो ये हो जाएगा 16/9x ओंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ हमारे पास λ2 यानी बामर सीरीज़ के लिए सीरीज लिमिट जो होगी वो ऑप्शन बी हमारा करेक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, द इमिशन स्पेक्ट्रा इज ऑब्जर्व्ड बाय द कंसिक्वेंस ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन। 6 डिफरेंट फोटोन्स आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द इमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, देन व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। तो
तो हमारे पास ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो निकालते हैं अपन, यदि हायर से लोअर स्टेट में जा रहा है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास पैराग्राफ में भी दिया हुआ है फॉर्मूला यहाँ पर n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1/2। तो ये वैल्यू हमारे पास पुट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को हायर एनर्जी स्टेट तो पता नहीं है, n2 पता नहीं है यहाँ पर, बट यहाँ पर क्या पता है, n1 पता है कि ग्राउंड स्टेट में आ रहा था। तो n1 1 पुट कर देंगे तो n2 की वैल्यू क्या होगी ये अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा n2 माइनस 1 प्लस 1/2 बाई 6 हो गया। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, n2 माइनस 1 n2/2 6। तो ये वैल्यू हो जाएगी n2 स्क्वायर माइनस n2 इक्वल टू 12। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी n2 स्क्वायर माइनस n2 माइनस 12 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो n2 की वैल्यू हमारे पास 4 और -3 आएगी। तो ये वाली तो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होगी, तो n2 हमारे पास 4 हो जाएगा। तो इससे अपन ने क्या कंक्लूड कर लिया कि हमारे पास n1 की वैल्यू क्या है, n1 की वैल्यू हमारे पास 1 और n2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए मिनिमम वेवलेंथ इसके कोरस्पॉन्डिंग। तो हमारे पास जब ट्रांजिशन 4 से 1 के बीच में होगा तब हमारे पास यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी वो हाईएस्ट होगी। ठीक है, लार्ज एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से। तो हमारे पास hc/λ, तो लैम्डा जो होगी वो मिनिमम होगी। तो अपन ट्रांजिशन क्या लेंगे, 4 to 1 का अपन ट्रांजिशन लेंगे और वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास 1/λ का फॉर्मूला है RH z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब अपन देखते हैं यहाँ पर 1/λ RH, ये हीलियम प्लस आयन दिया हुआ है तो z की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4RH 1 माइनस 1/16। ठीक है, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 4RH इंटू 15/16। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ये 15RH/4। ठीक है, तो अपन लैम्डा कैलकुलेट करें यहाँ पर, तो लैम्डा हमारे पास हो जाएगा 4/15RH। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इससे करेक्टली मैच हो रहा है, हमारे पास ये 4/15RH ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड, व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज बामर ट्रांजिशन n=4 to n=2 इन हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम। तो हीलियम प्लस की बात हो रही है तो z=2 हो गया, बट अपने को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ट्रांजिशन चेक करना है। तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि लैम्डा जो लिखा जाता है 1/λ हाइड्रोजन के केस में दी सिंपल अपन एक्सप्रेशन लिखे RH z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब यही एक्सप्रेशन अपन हाइड्रोजन एटम के लिखे फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हमारे पास क्या होगा 1/λ h RH z स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अब अपन देखते हैं यहाँ पर दूसरा कि यदि बामर सीरीज का ट्रांजिशन 4 to 1 हो रहा है तो अपन लैम्डा हीलियम लिख लेते हैं RH z स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आएगा। बट अब क्या करते हैं, इस 2 स्क्वायर को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में आप कंपैरिजन करें, कंपेयर 1 and 2। तो यहाँ पर RH 1 स्क्वायर ये सब सेम है, केवल 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये पॉसिबल को कब होगा, ओनली पॉसिबल व्हेन n1 इक्वल टू 1 और n2 इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमने को क्या ट्रांजिशन आ गया फॉर हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर 1 से 2 फॉर हाइड्रोजन एटम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, कि 2 to 1 हमारे पास यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन m सेल ऑन डी एक्साइटेशन टू ग्राउंड स्टेट गिव्स मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस। तो हमारे पास मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती है
वो किस तरह से निकाली जाएगी? वो निकाली जाएगी हमारे पास n2 माइनस n1 प्लस 1 बाई 2। अब अपने को यहाँ पर n2 पता करना है, तो m सेल की बात करें तो हमारे पास ये नेमिंग जो होती है वो किस तरह से होगी? k l m। तो m सेल के लिए हमारे पास n की वैल्यू जो होगी वो 3 हो जाएगी, यानी अपने को n2 की वैल्यू आ गई 3 और n1 की वैल्यू हमारे पास 1 दी हुई है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे? 3 माइनस 1 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2। तो ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करने पे आएगी 2 इंटू 3 बाई 2। तो ये 3 टोटल मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस होगी। तो हमारे पास यहाँ पर इस ऑप्शन में स्लाइटली करेक्शन है, यहाँ पर 3 आएगा। तब हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।